रात में सोने के समय मुझे ये लगता है कि मैंने आज कुछ नहीं किया, सुबह उठूँगी बहुत सारा काम करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाती हूँ। खाना बनाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में यही सब चलता है और आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो ये वीडियो आपके लिए। और फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये पुरानी है लेकिन वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ। ये वॉइस ओवर इसकी नई है। सो फ्रेंड्स, मुझे अभी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियोस बना पाऊँ और फिर मैं वॉइस ओवर करूँ, तो मैंने पुराना वीडियो ही ले लिया और फिर मैं वॉइस ओवर करने लग गई। और मुझे अपना काम करना है, डेली यूट्यूब पे अपना वीडियो शेयर करना है, क्योंकि जब कोई भी काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू रहना बहुत ही अच्छी बात होती है। हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए फिर अभी हम बात कर लेते हैं अपने काम की बात। जो थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है उसी के बारे में बात करूँगी। तो एक सिस्टर का कमेंट आया था मेरे पास कि मुझे भी कुछ करना है, मैं करने की तो सोचती हूँ और लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, मुझे आलस आता है। मैं सोचती हूँ सुबह जब उठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अभी जल्दी से सब काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं अदर काम भी करूँगी। लेकिन जब मैं काम करने लग जाती हूँ और उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी। मैं भी सिलाई का काम करती हूँ लेकिन सिलने का मन नहीं होता है। तो डियर, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सोने वाली आदत है आपकी ना, बहुत ही बेकार आदत थी। और ये जो आदत है ना, ये कभी मन भरने वाली आदत होती ही नहीं है। अभी आपको मन करेगा कि चलो मैं सो लूं, लेकिन जब सोने जाओगे ना तो आपको इतनी आलस घेर लेगी ना कि फिर आपको जगने का मन ही नहीं करेगा और आपका पूरा टाइम बेकार हो जाता है। तो यही है। और अभी मैं सिलाई कर रही थी तो मुझे भी आलस आ रहा था, मुझे भी सोने का मन हो रहा था। लेकिन आपको क्या करना है ना कि अपने सोने की आदत, अपनी हैबिट नहीं बनानी है, आदत नहीं बनानी है। आपको क्या करना है, ठीक है आपको काम करना, आप काम करते हो, आप थक जाते हो तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो। 5-10 मिनट का बस रेस्ट लो। ये नहीं कि चलो मैं अभी आंख बंद करके एकदम सो गई तो सो गई, खर्राटे लेने लगी, ऐसा कुछ नहीं। आपको 10 से 15 मिनट बस आराम करना है और रेस्ट करके फिर तुरंत ही आपको जग जा अगर कुछ करना है तो। अगर कुछ करना है तो आपको जग जाना है और अपने काम में लग जाना है, क्योंकि दिन में तो ऐसे भी सोने के लिए दिन नहीं बनाया गया है, रात ही सोने के लिए होती है। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि दिन में हमें नहीं सोना चाहिए। जो दिन में सोता है ना वो रोगी बनता है। और ऐसा मुझे भी लगता है कि अगर दिन में सो तो थकान सी होने लगती है। और आलस की बात बोले तो आप दिन में अगर सोने लगोगे ना तो ऐसे ही आलस आने लगेगी। और जिस टाइम पे आप सो रहे हो ना, उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि अब चलो मैं सो ही जाऊं। तो आपको अपनी आदत थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और देखिए, गर्मी का टाइम है तो सबको ही नींद लगेगी, लेकिन जिसको काम है ना वो अपना काम कर रहा है। और जिसको कुछ काम नहीं है तो फिर वो तो आराम ही करेगा। और जिसको काम है और वो आराम करेगा तो फिर अपना काम बर्बाद करेगा, है ना। अभी मेरे पास इतने सारे काम थे, लेकिन मैं अभी इसको छोड़ करके अगर मैं सो जाऊं तो फिर मेरी सिलाई कैसे होगी, मैं कैसे कस्टमर को दे पाऊंगी, फिर मेरे कस्टमर कैसे खुश रहेंगे। अगर कस्टमर को टाइम पे अपना काम करके नहीं दूंगी तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे और फिर आएंगे भी नहीं। तो इस तरीके से आपका काम फिर नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूँगी, जो मेरी डियर हैं, मेरी बहन है, उनसे यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने नींद पे कंट्रोल करिए। और जो सोने की आदत होती है ना, सोने से कभी किसी का पेट भरा है क्या? दिन भर आप सो ना तब भी लगता है कि और ज़्यादा, मतलब ये मैंने देखा हुआ है कि जिस दिन मैं सो जाती हूँ दिन में, उस दिन ऐसा लगता है शाम को कि एकदम से अजीब सा मन बना रहता है। आ, नींद ही लगती है। शाम को भी अगर जग जाओ ना तो अजीब सा मन बना रहता है मेरा। तो मैं तो सोती नहीं हूँ दिन में, लेकिन सो भी जाऊँ ना तो मन बहुत ही भारी भारी लगने लगता है।
और उस टाइम अच्छा नहीं लगता है। दिन भर जैसे ऐसा लगता है कि मैंने दिन भर काम नहीं किया, और शाम को भी अजीब सा लगता है। तो मैं यही बोलूँगी उन बहन से कि आप अपने रूटीन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करिए। आप 2-4 दिन अपने हैबिट्स पे काम करेंगे ना, अपने आप को देंगे 2-4 दिन, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, काम तो सभी लोग करते हैं, काम भी जो हम हाउसवाइफ होते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो काम बस यही नहीं कि हम दिन भर का काम करते रहे, अपने काम में ही लगे रहे और खाने पीने सोने, बस यही हमारा काम, ये काम नहीं होता है। अगर आपको कुछ इनकम करना है, अगर आपको कुछ अर्निंग करनी है, तो आपको अदर काम करना होगा। जो भी आपके स्किल्स है, आप उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जा कर के आप कुछ कर पाओगे। और आपको अपने हैबिट्स में थोड़ी सी चेंजिंग लानी पड़ेगी। और देखिए, आलस किसको आता है? जो कुछ करना नहीं चाहते हैं ना, उन्हीं को आलस आता है। अगर हम एक काम के लिए ठान लेना कि हमें ये काम करना है और उसका लक्ष्य बना ले, तो फिर हमें आलस नहीं आएगी, हम अपने काम में जुड़ जाते हैं। आपका एक लक्ष्य रहेगा ना, तो फिर आपको आलस आएगी ही नहीं, आपको बस ये लगेगा कि मैं अपने काम को कैसे पूरा करूं। और जब आप अपना काम करेंगे ना, तो आपकी इनकम भी होगी अच्छी खासी, आप अर्निंग भी कर पाओगे घर बैठे। तो फ्रेंड्स, ये मैं बोल रही थी ना कि आज के ज़माने में ना कमाना, पैसा कमाना और अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे ना, तो फिर हमारी वैल्यू कोई दूसरा करता ही नहीं है। और आजकल ना, ये मत सोचिए कि बस जेंट्स ही पैसा कमा रहे हैं। ऐसे धुरंधर मैंने वोमेन्स को देखा हुआ है कि मतलब इतने पैसे कमा रहे हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं कि उनके आगे जेंट्स भी एकदम से फीके पड़ गए हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो फिर आपका जीवन एकदम से बेकार है। हमें अपने लक्ष्य पे सोचना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, खुद ही डिसाइड करना होगा। और हमें बस ये नहीं कि हम सुबह उठें, अपना दिनचर्या जो भी है, और खाना बनाना, खिलाना, खुद खाना, फिर सो जाना, ये भी कोई जीवन होता है क्या? जीवन होता है कि हम अपना काम, घर को संभाल करके, और हम कुछ अदर काम पे फोकस करें, कुछ अपना अदर काम कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा हुआ है कि अपना खाना वाना बना करके और इधर उधर घूमना, इनसे बातें करना, उनसे बातें करना, फ़ोन पे लगे रहना, किसी की चुगलखोरी करना, सबके घर इधर उधर जा कर के, बस यही उनका काम रहता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपना एक काम निर्धारित करिए, आप अपना एक ये सोचिए कि मुझे क्या करना है, और अपने काम पे फोकस दीजिए। और आलस जो है ना, आलस को तो एकदम से त्याग देना है आपको। और फ्रेंड्स, जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे ना कि आप जब काम कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आलस तो आएगी नहीं। पैसे में इतना दम होता है ना कि आपको उसको देख करके आपको काम करने की हिम्मत मिलेगी कि हाँ, मैंने इतना काम किया तो मुझे इतना पैसा मिला, चलो मैं अभी और काम करूँगी। और क्योंकि होता है ना कि देखिए, कोई भी काम हम करते हैं ना, किसके लिए करते हैं? अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। कोई भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसे से हमारी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो जब हम पैसा कमाने लगेंगे तो हमको आलस आएगी ही नहीं। एक बात ये भी सच्ची है कि आप जब पैसा कमाने लगोगे ना, तो आपको आलस नहीं आएगी, आपको हिम्मत मिलेगी, आपको काम करने की ताकत मिलेगी कि हाँ, मैंने इतना सारा काम किया, तो मैं कल इससे और भी ज़्यादा करूँगी, जिससे मेरी इनकम और भी अच्छी आए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो जीवन है ना, इसको जीने के लिए ना बहुत सारी सुख सुविधा की ज़रूरत होती है। हमें ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, बहुत सारी ज़रूरत होती है हमें। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमें अपना जो आलस है,
और आलसीपन क्या होता है ना कि बस यही होता है कि जब हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ना, हमारी ज़रूरतें पूरा होती रहती है ना, तो बस ये लगता है कि चलो हमारी ज़रूरत पूरा हो रही है, हमें क्या करने की ज़रूरत है। और बस वही आलस आलस रहता है, ठीक है। तो हम आलस के चलते कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे लोग दे रहे हैं आपको, दूसरे पे आप डिपेंड है। तो अगर आपके पास भी भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, तो क्या आप अपना काम नहीं कर सकते हो? आपके जो अंदर स्किल्स है उसको आप निखार नहीं सकते हो? आपके पास भी दिमाग भगवान दिए हुए हैं कि हाँ, अपना दिमाग का यूज़ करो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो। तो हमें आलस को त्याग करके और दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, चलो आपके हस्बैंड के पास अगर पैसे हैं तब तो आप मौज करो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ आपको तो रोना पड़ेगा ही। जीवन में आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो, क्योंकि जब दूसरे हमारी ज़रूरतें पूरा करते हैं ना, तो फिर कहीं न कहीं हमें असंतुष्टि ही मिलती है, संतुष्टि तो मिलेगी नहीं। और संतुष्टि तभी मिलेगी जब अपना पैसा हो, और अपना पैसा तभी होगा जब हम कुछ करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी कि आप अपने हस्बैंड पे भी निर्भर नहीं रहना है आपको, और अपने स्किल्स पे काम करना है। आपके अंदर जो भी छुपा हुआ है आप उसको बाहर लाइए, क्योंकि भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ गुण देकर के भेजते हैं, और हमें बस पहचानने की देरी होती है और उसे जानने की देरी होती है। और जब हम जान लेते हैं ना, तो फिर उस पे काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सभी से यही बोलूँगी कि अपने स्किल्स पे ध्यान दो और किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आत्मनिर्भर बनना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।